जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेहलम है, इस मुतालिक क्या पेशरफ्त है? देखिए, हमने स्टोरी की थी आज से 2 दिन पहले नया दौर पे ही कि वज़ीर आला को शिकायत मौसूल हुई है कि डीसी जेहलम रमला अली ने सिटी हाउसिंग सोसाइटी से 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत माँगी है। और ये जो शिकायत थी, ये मुस्लिम लीग नून के एक बहुत सीनियर लीडर ने मरियम नवाज़ तक पहुँचाई। अब उसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर हुई और पंजाब गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी की, उसमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने जवाब जमा कराया है या जो दूसरी तरफ से ब्यूरोक्रेसी का मौक़िफ़ आया है डीसी का, तो उन्होंने कहा है कि जी डीसी जेहलम ने हुकूमत के सामने ये मौक़िफ़ लिया है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। पहली बार डीसी जेहलम का ये मौक़िफ़ है और ये रिपोर्ट उन्होंने जो है मतलब चीफ सेक्रेटरी को और फिर चीफ मिनिस्टर को भिजवाई है अपनी वज़ाहत में। तो उन्होंने कहा है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसने हज़ारों केनाल पर बगैर किसी अप्रूवल और मंजूरी के हाउसिंग सोसाइटी बना ली है। मतलब सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास हुकूमत का कोई मंजूरी हासिल नहीं है, वो कोई अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, लेकिन उसने बगैर मंजूरी के हज़ारों केनाल पर बना लिया। और वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ब्यूरोक्रेसी का ये है कि 4 जुलाई को जो असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम हैं, उन्होंने लोकल पुलिस के साथ मिलकर 2 किलोमीटर की पब्लिक रोड जिस पर सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने कब्ज़ा किया हुआ था। 2 किलोमीटर की एक सरकारी सड़क थी जिसके ऊपर सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने कब्ज़ा किया हुआ था, एनक्रोच किया हुआ था। उसके उसको वागुज़ार कराया। एसी जेहलम ने अपने साथ पुलिस और दूसरे लोग ले जाकर और उस मौके पर उन्होंने जो सरकारी सड़क पर कब्ज़ा किया हुआ था, वो उनसे वापस हासिल की गई 4 जुलाई को। उसके बाद जो है, ये सड़क जो थी 2 किलोमीटर लंबी थी और 110 फुट चौड़ी थी जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ। तो उसके बाद जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी का मेन ऑफिस है, वो सील कर दिया गया और उनको कहा गया कि वो पहले अपनी मंजूरी हासिल करें। वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, उनका दफ्तर सील कर दिया गया और उन्हें कहा कि अब आपको गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक मौक़िफ़ है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पेश किया है वज़ीर आला को कि जी हमने तो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन किया है। उनसे 2 किलोमीटर की सड़क वागुज़ार कराई है, जो उन्होंने सरकारी सड़क पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनका दफ़्तर हमने 4 जुलाई को सील किया है और उनको कहा है कि अब वो बगैर किसी मंजूरी और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी नहीं चला सकते। जब हमने ये सब कुछ किया है, तो उन्होंने हमारे ऊपर 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया है। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड ये है कि 2013 में म्युनिसिपल कमेटी जेहलम से एक लेआउट प्लान सैटेलाइट टाउन के नाम का मंजूर हुआ, जो 4,348 कनाल का था, 12/1/2013 को। और इसके लिए 671 कनाल की एक एक्सपेंशन का भी जो है, वो भी म्युनिसिपल कमीशन जेहलम को हुआ, जो लैप्स हो गया हुआ है। अब ये सैटेलाइट टाउन जब सिटी हाउसिंग सोसाइटी बना है, तो इस बात की भी हुकूमत से कोई मंजूरी नहीं हासिल की गई। इस तरह सिटी हाउसिंग का कोई जो है वो नहीं है। अब डीसी जेहलम ने ये भी लिखा है इसमें कि मुझसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो भी वक्तन-फवक्तन सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लेते रहे हैं। इसमें एक एफआईआर रजिस्टर हुई है सिटी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ अप्रैल और नवंबर 2023 में। मेरे ख्याल में ये थोड़ा निगरान हुकूमत का दौर बनता है जब ये हुई है। इसी तरह साइबर क्राइम में एफआईए को भी कहा गया है कि उनके जो वो बेच रहे हैं ज़मीन, उनकी पोस्टें और उनकी जो डिजिटल प्रमोशन है वो रोक दी जाए। और डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज लेटर हैज बीन मूव टू एयास्को एंड एसएनजीपीएल। वहां पर जो बिजली और गैस के कनेक्शन है वो काटने के लिए भी उन्होंने आईएसको और एसएनजीपीएल को लिखा और इस हवाले से अखबारात में इश्तिहार भी दिए गए कि सिटी हाउसिंग एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन इस सारे के बाद ये जो अप्रैल और नवंबर 2023 में सब कुछ हुआ है, उसके बाद भी सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने कोई अपनी आपको कानूनी करने के लिए कोई सम एप्लीकेशन फाइल नहीं की। उनको बहुत से नोटिस दिए गए
और उनको इंटीमेशन लेटर लिखे गए, लेकिन वो 4/6 को उनको एक और कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई अपना जो लेआउट प्लान और जो मंजूरी है वो जमा नहीं कराई। तो अब डीसी साहबा का और कई मौक़िफ़ है कि मेरे एसी ने उनका दफ्तर सील किया, सड़क वागुज़ार कराई, तो उन्होंने मेरे ऊपर 2.5 करोड़ रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया है। लेकिन ये हकीकत है कि सिटी हाउसिंग जो है वो डीसी जेलम के लिए हमेशा से एटीएम की रही है। जितने भी डीसी रहे हैं जेलम में, उनका बड़ा एटीएम जो है वो सिटी हाउसिंग रहा है, क्योंकि उसके पास मंजूरी नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। लिहाज़ा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे लगाते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। जो अव्वल तो ये भी कहा जाता है कि माज़ी में वो डीसी जब मलक रियाज साहब का तूती बोलता था, क्योंकि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मलक रियाज साहब के दामाद की है, मेजर आमिर साहब की। तो जब उनका तूती बोलता था और जब वो फराह गोगी के साथ बहुत सेट थे और जब इस मुल्क में फराह गोगी मलक रियाज का राज था, तो डीसी जेलम लगता ही सिटी हाउसिंग की मर्ज़ी से था। जो सिटी हाउसिंग वाले चाहते थे, वो बंदा ही डीसी जेलम लगता था और फिर वो उनको गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी चलाने देता था। लेकिन फिर निगरान दौर में जैसे-जैसे सख्तियाँ शुरू हुईं और मलक रियाज साहब पर भी सख्ती शुरू हुई, वैसे-वैसे सिटी हाउसिंग पे भी सख्ती शुरू हुई और हम अप्रैल और नवंबर में उनके ऊपर एफआईआर हुई और साइबर क्राइम एफआईए को मामला गया। हालाँकि ये पुरानी है और उन्होंने पहली जो इजाज़त ली थी, वो तो 2013 में ली थी। तो 2013 से 2023 तक वो गैर कानूनी तौर पर काम करते रहे और उनको किसी ने नहीं रोका, क्योंकि इस मुल्क में मलक रियाज का राज था और वो मलक रियाज के दामाद की हाउसिंग सोसाइटी थी। फिर 2023 से अब उनके लिए अब भी सूरत-ए-हाल ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, उनको कोई ख़ास ट्रबल नहीं हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत आने के बाद सिटी हाउसिंग के गिर्द को घेरा बहुत तंग हो गया और सिटी हाउसिंग को मुकम्मल काम करने से रोक दिया गया। लेकिन जब भी डीसी, जेलम और सिटी हाउसिंग का तनाज़ा हुआ है, तब उनके गैर कानूनी होने की बातचीत चल पड़ती है और जब तनाज़ा तय हो जाता है, फिर वो गैर कानूनी होने की बात डूब जाती है। वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, जिसकी हुकूमत के पास कोई अप्रूवल नहीं, लेकिन वो आज भी काम कर रहे हैं और अब ये मामला चूँकि हमने उठाया है, चंद दिन और रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर सिटी हाउसिंग वैसे ही जेलम में काम करती रहेगी, क्योंकि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद के रखते हैं। माज़ी में तो अब हुकूमत भी उनकी जेब में थी, आजकल अगर हुकूमत उनकी जेब में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी जेब में नहीं है, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ रखते हैं। अब इसमें एक और खबर भी मेरे पास है कि ये ऑपरेशन एसी जेलम ने किया था, लेकिन जब एसी जेलम ने ये ऑपरेशन किया था, तो डीसी जेलम उससे नाराज़ हो गई थीं और एसी जेलम को उन्होंने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया, उससे बल्कि गनमैन और ड्राइवर छीन लिया। वो फिर कमिश्नर जेल पिंडी के पास गया, उसने फिर वहाँ से जाके अपने लिए अपनी मराहत वापस ली। तो इस सिटी हाउसिंग पर एसी जेलम और डीसी जेलम के दरमियान भी तनाज़ा जो है, वो ज़द-ए-आम है कि वो दोनों भी आपस में इस पे लड़ते रहे, हिस्से पे लड़ते रहे या तनाज़े पे लड़ते रहे, लेकिन दोनों का डिस्प्यूट भी जेलम में, शहर में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।